श्राद्ध या पितृपक्ष जो कि कल से शुरू होने वाला है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि ये श्राद्ध हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है? क्यों हर साल यही एक जो समय होता है सितंबर अक्टूबर के बीच में, ये जो महीना होता है, इसी समय हम लोग श्राद्ध क्यों मनाते हैं? तो चलिए आज हम पता करते हैं श्राद्ध के बारे में। ये पितृपक्ष क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, सिग्निफिकेंसेस क्या है। श्राद्ध जिसको कि हम पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं और ये शुरू हो रहा है कल से, यानी कि 17 तारीख से। और इसको ये एक हिंदुओं का अनुष्ठान है जिसको कि हम लोग अपने पूर्वजों के लिए, विशेषकर अपने मृत माता पिता और रिश्तेदारों को सम्मान देने के लिए करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध अनुष्ठान करने से दिवंगत आत्माओं की शांति और मोक्ष सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। ये अनुष्ठान हिंदू चंद्र कैलेंडर में पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कैनवस बाय देवजानी। आज हम बात करने जा रहे हैं श्राद्ध क्या है, यानी कि पितृपक्ष वो क्या है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसका ओरिजिन क्या है, सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हैं और इसके लिए क्या क्या रिचुअल्स हैं जो हमको करने होते हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऑफ एंड ऑन वीडियोस ऐसे लेकर के आती हूँ जिसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पितृपक्ष के ऊपर, क्योंकि ये महीना पितृपक्ष का अब शुरू होने जा रहा है कल से, यानी कि मंगलवार से श्राद्ध का महीना लगने जा रहा है। तो उससे पहले हम जानते हैं ये श्राद्ध क्या है और ये ऐसा क्या अनुष्ठान है और हम इसको क्यों परफॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरे वीडियो को। श्राद्ध के अनुष्ठान का जो उद्देश्य है वो है उनके प्रति ग्रैटिट्यूड, उनको सम्मान देना, उनका आभार प्रकट करना और उनकी वजह से उनका आशीर्वाद लेना और उनकी वजह से जो भी हमको ये जीवन मिला है उसके लिए थैंकफुल रहना। साथ साथ अगर हम इस श्राद्ध के रिचुअल को विधि पूर्वक अच्छे से करते हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि उनको पोषण मिल रहा है और नेक्स्ट लाइफ में, अगले जन्म में उनको हर पीड़ा से मुक्ति मिल रही है। श्राद्ध करने का सबसे सही समय होता है ये पितृपक्ष का समय, जो कि अश्विन के महीने में आता है, यानी कि सितंबर अक्टूबर के बीच में ये पितृपक्ष का समय आता है। और इस समय ऐसा मानते हैं कि इस समय जो है हम दिवंगत आत्माओं की सेवा करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको पिंडदान करते हैं, जिससे उनको अगले जन्म के लिए मुक्ति मिल जाती है, पीड़ाहीन उनका अगला जन्म रहता है। श्राद्ध को हिंदुओं के लिए एक धर्म, एक कर्तव्य माना गया है और ये जो श्राद्ध का रिचुअल है, इसका जो परफॉर्म करने की जिम्मेदारी होती है वो घर के बड़े बेटे की होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस श्राद्ध के रिचुअल को परफॉर्म नहीं करते हैं तो जो पूर्वज हैं वो नाराज हो जाते हैं और उससे पितृदोष लग जाता है। और पितृदोष लग जाना मतलब एक ग्रह का दोष माना गया है और इससे क्या होता है, घर में फिर कठिनाइयां और बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए जानते हैं श्राद्ध करने की विधियां क्या क्या होती है और कैसे कैसे, किस किस प्रकार से हम इस श्राद्ध को, इस रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो हम पिंडदान से कर सकते हैं। पिंडदान मतलब चावल और उसमें काला तिल मिला के उसके पिंड बनाए जाते हैं। चावल ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं या कोई भी अनाज ले सकते हैं। मेनली चावल लिया जाता है, उसके पिंड बनाए जाते हैं। इस तरह से हम उनको अर्पण करते हैं, उनको ये पोषण, ये खाना जो है उनको उत्सर्ग करते हैं। सेकंड होता है तर्पण, मतलब पानी से, पानी द्वारा भी, जल द्वारा भी हम तर्पण करके भी उनको उत्सर्ग करते हैं, पानी देते हैं। और तीसरा होता है कौवे को और ब्राह्मणों को, आइदर ब्राह्मणों को भी कई लोग देते हैं, नहीं तो कौवे को देना भी बहुत शुभ मानते हैं। इस समय ऐसा हम लोग मानते हैं कि अगर कौवे को अगर हमने वो खाना खिलाया और कौवे ने खाने को खा लिया, मतलब हमारे पूर्वजों तक वो पोषण, वो खाना पहुंच गया है। पिंडदान क्यों करते हैं? पिंड को शरीर या पोषण का एक हिस्सा माना गया है। सो पिंडदान करना मतलब हमने उनको भोजन कराया। तर्पण जल का क्यों करते हैं? तर्पण अगर जल से करते हैं इसका मतलब है हमने उनकी प्यास बुझाई। और अगर कौवे ने, जिनको हमने वो दिया, खाना दिया उनको, कौवों को, अगर उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, खा लिया, इसका मतलब हमारे पूर्वज जो हैं संतुष्ट हैं।
हिंदू माइथोलॉजी और हमारा एंशिएंट साइंस बहुत ही स्ट्रांग है। हम कुछ भी अगर तथ्य रखते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक कहानी हमारी जरूर होती है। तो आज हम बात करेंगे श्राद्ध की कहानी के ऊपर, श्राद्ध का ओरिजिन कैसे हुआ। तो श्राद्ध की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दानवीर कर्ण के बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो कर्ण के मृत्यु के बाद जब वो स्वर्ग पहुंचते हैं, तो उनको वहां पर जब वो जाते हैं तो उनको भोजन में, खाने वाने में, सब जगह सिर्फ सोना देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सोना मैं कैसे खाऊंगा। यमराज से पूछते हैं कि मेरे को खाना नहीं दिया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है, मुझे सिर्फ सोना दिया जा रहा है, तो ये गोल्ड इसको मैं कैसे खाऊंगा। तब यमराज बोलते हैं कि आपने अपने जीवन काल में सबको, आप बहुत बड़े दानी हैं, आपने बहुत दान किया है, लेकिन सबको सोना दान किया है। आपने किसी को कोई भोजन दान नहीं कराया, कोई भोजन नहीं कराया, भोजन दान नहीं किया, इसलिए वही कर्मा यहाँ पर है, इसीलिए आपको सोना खाने को मिल रहा है। तब कर्ण बताते हैं कि मैं तो देता, मैं करना चाहता, लेकिन मेरे पास तो मेरे कोई रिश्तेदार, मेरा कोई अपना था ही नहीं, मैं किसको खिलाता। उस समय यमराज उनको वापस से 16 दिन के लिए नीचे दुनिया में भेजते हैं, इस लोक में भेजते हैं कि आप जाएं और सेवा करें। तो वो 16 दिन कर्ण आते हैं और वो सबको भोजन कराते हैं और जो भी रिचुअल्स हैं उसको करते हैं। तो यहाँ से जो है श्राद्ध की प्रथा या ओरिजिन वो शुरू होती है। तो चलिए अब श्राद्ध के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी समझ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान के करने से जो हमारे पूर्वज हैं, उनका जो पुनर्जन्म का एक चक्र है, उससे उनको मोक्ष और मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, उसको भी अगर श्राद्ध करते हैं तो वो उससे भी जो है उनको फायदा मिलता है। बेसिकली हिंदुइज्म में परिवार को यानी कि फैमिली बॉन्डिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बताया गया है कि ये जो श्राद्ध, ये जो रिचुअल हम लोग परफॉर्म करते हैं, ये एक सेल्फलेसली जो एक बॉन्डिंग होती है, जो भी ऊपर चले गए हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन, हमारा बॉन्डिंग, हमारा जो ग्रेटिट्यूड रहता है अपने पूर्वजों के प्रति, उसको दर्शाता है। सेल्फलेसली जो हम ये कर्तव्य करते चले आ रहे हैं, उसको दर्शाता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है कितना स्ट्रॉन्ग है और हमारा जो ये फैमिली बॉन्डिंग है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। श्राद्ध का रिचुअल और हमारे काशी नगरी, इनका क्या कनेक्शन है, आइए इसको भी पता करते हैं कि काशी का क्या महत्व है पितृपक्ष या श्राद्ध के इस रिचुअल को करने में। काशी यानी कि महादेव की नगरी, महादेव का वास काशी में ही है और काशी से ही बहती है सबसे पवित्र नदी गंगा। कई हिंदुओं का ऐसा मानना है कि काशी में अगर तर्पण करते हैं या काशी में इस रिचुअल को करते हैं तो जो हमारे पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को एकदम मोक्ष मुक्ति मिलती है। कई हिंदुओं का ऐसा मानना है कि अगर वहां पर काशी में जाकर के ये अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि वो महादेव की नगरी है, महादेव मतलब मोक्ष का द्वार खोलने वाले जो देव हैं वो हैं, और पवित्र नदी जो गंगा वहां से बह रही है, और गंगा का विष्णु जी के साथ क्या लिंक है कि हम ऐसा मानते हैं कि विष्णु जी के चरणों से होकर के ही गंगा का बहना शुरू हुआ है, मतलब पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। तो इसलिए कई हिंदू ऐसे मानते हैं कि काशी में जाकर के ही वो अनुष्ठान करें। और बहुत वर्ष पहले जब इस तरह का कुछ होता था, किसी की डेथ हो जाती थी, तो लोग लेकर के आते थे, कहीं पर भी होते थे दूर से भी लेके आते थे काशी में, क्योंकि ऐसा मानते थे कि वहीं पे अगर जाएंगे तो उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। जितनी मान्यता काशी में जाकर के इस रिचुअल को परफॉर्म करने की है, उतनी ही मान्यता गया जी में भी जाकर के इस रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हैं। गया जो कि बिहार में स्थित है, तो गया जी में भी इसी तरह का श्राद्ध का अनुष्ठान जो है वहां पर भी होता है। कई लोग वहां पर भी जाकर के इस अनुष्ठान को करते हैं, इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। जरूरी नहीं है, ये संभव भी नहीं है कि हर कोई काशी या गया जा सके।
सो उनके लिए वो अपने घर में भी इस रिचुअल का परफॉर्म कर सकते हैं, या अपने नियर बाय किसी मंदिर में उनके पुजारी से एक बार कंसल्ट करके उनसे वो विधि पूछ करके भी पुजारी जी से भी ये काम आप, ये रिचुअल जो है आप परफॉर्म, ये पूजा जो है आप परफॉर्म करवा सकते हो। और घर को ड्यूरिंग पितृपक्ष इस समय नीट एंड क्लीन रखिए, साफ सफाई करिए। अगर आपके परिवार के या माता पिता के या पूर्वजों की फोटो है तो उसको साफ करके और उनको सुबह शाम थोड़ी अगरबत्ती दिया वगैरह उनको दिखाइए, उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके जीवन पे रहना बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके किसी काम आएगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अच्छे लगने पर प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, एंड कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ भी और जानकारी या कुछ भी सुझाव आपको देना है। फिर मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड नमस्ते, टेक केयर।